दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का वीडियो बड़ा ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 में जो बदलाव किए गए हैं उसमें उपधारा 5 लगाई गई है। इसके बारे में दोस्तों पंचायतों के नियम कानून में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें मुख्य बात है कि पंचायतों में जो जनप्रतिनिधि है उनके सभी जनप्रतिनिधियों के अधिकार और शक्तियों को में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है, जिससे पंचायत चुनाव में लोग ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। पंचायत चुनाव में लोगों का दिलचस्पी बड़ा ही बढ़ गया है। तो आज हम बात करेंगे पंचायतों में मुखिया एवं अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को कितना भत्ता मिलता है और उनके कार्यों में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उनके शक्तियों को किस तरह से बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, पंचायतों में अब वार्ड सदस्य के भी शक्तियों को बढ़ा दिया गया है, जिससे बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है। ये आम जनप्रतिनिधियों में बड़ा ही उल्लास है, बड़ा ही खुशी का माहौल है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन जो हुए हैं पहले चरण के लिए वो वार्ड सदस्य के लिए हुए हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बड़ा ही अहम होने वाला है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होता था कि पंचायत में सिर्फ मुखिया जी का बोलबाला हुआ करता था। मुखिया जी ही सर्वे सर्वा हुआ करते थे। सारे नियम कानून दायित्व शक्तियां जो थी वो मुखिया जी में निहित थी, यानी मुखिया जी जो करते थे वही होता था। अब क्या हुआ है दोस्तों, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। मुखिया जी के भी कार्य शक्तियों को कम कर दिया गया है। शक्तियों का जो बंटवारा है वो पंचायत के अन्य सभी जनप्रतिनिधियों में किया गया है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मुखिया जी के कार्य शक्ति एवं भत्ता से स्टार्ट करेंगे और हम पंच सरपंच वार्ड मेंबर तक के सभी मेंबरों का हम कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानेंगे। आपको बता दें दोस्तों, मुखिया जो हैं अब होंगे उनको 2500 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। उनके कार्यों की बात करें, ग्राम पंचायत में बैठक करने का, ग्राम सभा बुलाने का अधिकार दिया गया है। विकास योजनाओं के लिए मिलने वाले पंजी के निगरानी का अधिकार होगा। पंचायत में किस तरह से विकास किया जाए इसका प्लानिंग भी मुखिया जी को ही करना होगा। और पंचायती राज के अधीन तय की गई टैक्स को वसूलने का भी अधिकार मुखिया जी को दिया गया है। इसके साथ ही इनको एक कैलेंडर वर्ष में 4 बार, कम से कम 4 बार आम सभा बुलाने का अधिकार दिया गया है। 4 बैठक बुलाने का अधिकार दिया गया है। इनको अन्य सभी प्रस्तावों को लागू करने का अधिकार दिया गया है। तो ये मुखिया जी को अधिकार दिया गया है। अब जो दूसरा सबसे अहम पोस्ट होता है ग्राम पंचायत में, वो होता है जिला परिषद सदस्य का, जिसे हम मिनी विधायक भी कहते हैं। मिनी विधायक जी का क्या कार्य होगा, कितना भत्ता होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिला पार्षद सदस्य जो होते हैं उनका भत्ता जो है वो 2500 रुपया होता है। इनके कार्यों के बारे में बात करें और शक्तियों के बारे में, तो जिला परिषद महोदय के कार्यों की अगर बात करें और शक्तियों की बात करें तो इनका जो कार्य होगा, चलंत निदान एवं उपचार प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, गायों और अन्य पशुओं यथा सुअरों के प्रजनन, कुक्कुट फार्म, बत्तख बकरी फार्म, दुग्धशाला पालन, महामारी तथा छुआछूत वाले जो रोग होते हैं उसके रोकथाम करने के लिए भी इन्हीं को जिम्मेवारी दी गई है। जो भी फंड आएंगे उनका इम्प्लीमेंट ये करेंगे और केस वगैरह मामला जो होंगे उनका भी कार्य ये करेंगे और उनका भी निराकरण यही। इसके बाद हम बात करते हैं मुखिया जी के पैरेलल जो पोस्ट होता है वो सरपंच का पोस्ट होता है।
उनके बारे में, ये इनका जो है इनके शक्तियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। दोस्तों ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि इनको बहुत सारी शक्तियां दी गई है, बहुत सारे फंड आएंगे जिससे सरपंच साहब का जो है बल्ले बल्ले होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इनके कार्य शक्तियों में भत्ता कितना मिलता है। तो मैं बता दूं सरपंच साहब को 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा। इनके कार्य की बात करें तो अपने पोषक क्षेत्र के जो भी सड़क होगा उनके देख रेख और मरम्मत का कार्य यही करें। सिंचाई की व्यवस्था ये करेंगे, जो भी सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी लोगों के सिंचाई के लिए, अपने पोषक क्षेत्र में जो भी सिंचाई के का व्यवस्था करना होगा वो यही करेंगे। पशुपालन एवं व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो भी क्रियाकलाप होगी, जो भी बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाएंगे, इन्हीं को दिया गया है वो जिम्मेवारी, यानी कि बड़ा जिम्मेवारी दिया गया है सरपंच साहब को। कार्यकारी वित्तीय शक्तियां होगी वो भी इन्हीं के पास रहेगी। तो ये इनका पोस्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों एक और अहम शक्तियां इनको दी गई है। ये अपने पोषक क्षेत्र के सभी सरकारी कर्मचारियों की देखरेख करेंगे और जो भी गाइडलाइन होगी, जो भी प्रशासकीय कार्यवाही होगी वो भी ये कर सकते हैं। यानी स्कूल कॉलेजों और अन्य कार्यालय जो भी अपने पंचायत क्षेत्र में होगा उनका देखरेख ये करेंगे। तो इनका रुतबा बड़ा होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको दाह संस्कार एवं कब्रिस्तान के देख रेख रख रखाव का भी जिम्मेवारी इन्हीं को दी गई। इसके अलावा जो इनको पावर दिया गया है वो है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। स्वच्छता अभियान जो चलाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उनका भी देखरेख इन्हीं की जिम्मेवारी रहेगी। इनका प्लानिंग भी यही करेंगे। गरीब बच्चों के पढ़ाई का इंतजाम करना भी इन्हीं के जिम्मे रहेगी। तो इनका जो है कार्य एवं शक्तियां बहुत दी गई है दोस्तों। तो इस पर सरपंच साहब का जो है ओहदा बड़ा होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं पंच साहब की। पंच साहब से पहले हम बात कर लेते हैं पंचायत समिति सदस्य जो होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पंचायत समिति सदस्य के भत्ता एवं कार्य शक्तियों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पंचायत समिति महोदय का जो भत्ता होगा वो 1,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। इनके कार्यों एवं शक्तियों की बात करें, इन्हें केंद्र, राज्य व जिला पार्षद के द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करना होगा। का जो पावर की बात करें, शक्तियों की बात करें, तो इनका सबसे अहम जो शक्ति है यही प्रमुख का चुनाव करते हैं। यानी प्रमुख जो बनते हैं इन्हीं के सहयोग से बनते हैं, इन्हीं के समर्थन वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरी बात अगर करें तो केंद्र और जिला परिषद के कार्यान्वयन होगा, जो भी जिम्मेवारियां होगी उनको ये पंचायत लेवल में अपने पोषक के क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करेंगे, कार्यान्वित करेंगे। दूसरा जो इनका कार्य होगा वो होगा पंचायत समिति के वार्षिक बजट बनाना। यानी पंचायत समिति का जो भी वार्षिक बजट होगा उनको यही बनाएंगे और ये पारित भी करेंगे। तो ये बड़ा अहम इनको शक्तियां दी गई है कि बजट बनाना। बजट तो हम सुनते थे केंद्र में बनता है, राज्य में बनता है, लेकिन अब पंचायत में भी बजट बनेंगे। तो बड़ा दिलचस्प है। एक और अहम शक्ति दी गई है इनको कि ये आपदा में इनको 25,000 रुपये खर्च करने का अधिकार दिया गया है। यानी पंचायत प्रमुख को 25,000 रुपये तक खर्च करने का अधिकार, अगर आपदा कोई भी इनके क्षेत्र में हो जाता है पोषक क्षेत्र में, तो ये 25,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। यानी इनके पास फंडिंग भी होगा। तो बड़ा दिलचस्प है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पंच के भत्ता एवं शक्तियों के बारे में। तो पंच के भत्ता की बात करें तो इन्हें 500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। इनकी शक्तियों के बारे में अगर बात करें, कार्य पंच के शक्तियों की बात अगर करें दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि ग्राम कचहरी में न्यायपीठ की स्थापना की जाएगी। जिस न्यायपीठ में 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक प्रमुख सदस्य के रूप में पंच को भी रखा गया है। तो इनका भी बड़ा ही अहम शक्ति होगी, बड़ा जिम्मेवारी होगी कि न्यायपीठ में न्याय जो भी दिया जाएगा उसमें इनका भी पक्ष रखा जाएगा। ये भी न्याय, यानी कि न्याय में इनका अहम रोल होगा। तो दोस्तों इनके अन्य कार्यों की अगर बात करें और शक्तियों को, दूसरा जो सबसे अहम कार्य है इनका और दायित्व है, शक्तियां हैं, अगर इनके क्षेत्र में, इनके न्यायपीठ में
के क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का वाद दायर होता है, यानी कि केस मामला फौजदारी दायर होता है, तो इनको क्या करना है, सबसे पहले इनको सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना है अपने क्षेत्र में, और उनको कंप्रोमाइज करवाना है, यानी कि दोनों को सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करके इनका कंप्रोमाइज करा दे। अगर कंप्रोमाइज से बात अगर नहीं बनी तो इनको निष्पक्ष रूप से जांच करके अपना फैसला सुनाने का अधिकार दिया गया है, तो बहुत बड़ा अधिकार है। अब हम बात करते हैं वार्ड सदस्य के भत्ता एवं कार्य शक्तियों के बारे में। ये बड़ा ही अहम होने वाला है दोस्तों, चूंकि वार्ड सदस्य का जो चार्मिंग है वो बहुत बढ़ गया है। पंचायती राज व्यवस्था में इनका जो है ओहदा बढ़ा दिया गया है, इनका जो है पावर बढ़ा दिया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या पावर इनको मिला है और कितना भत्ता मिलेगा। वार्ड सदस्य को मैं बता दूं कि 500 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा इनका जो कार्य एवं शक्तियां होगी कार्यान्वित करेंगे। वार्ड में प्रबंध समिति का गठन करेंगे, जिसके अध्यक्ष वार्ड मेंबर साहब ही होंगे, यानी कि वार्ड सदस्य साहब प्रबंध समिति के अध्यक्ष होंगे। तो ये इनका पावर बहुत अहम पावर है। दूसरा जो पावर दिया गया, अभी जो नल जल योजना चलाए जा रहे हैं 7 निश्चय योजना के तहत, तो उस नल जल योजना के अनुरक्षक जो होंगे वो वार्ड मेंबर साहब ही होंगे। अब वार्ड मेंबर साहब क्या करेंगे, जो भी निर्धारित किया गया है दर, चूंकि आप सभी को पता होगा या नहीं भी होगा, आप जो नल जल योजना का पानी इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ नॉमिनल सा शुल्क देने पड़ेंगे। नॉमिनल सा होगा, वो ज्यादा शुल्क नहीं होगा। उसके लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा, जिस शुल्क का वसूली वार्ड मेंबर साहब ही करेंगे। तो वार्ड मेंबर साहब जो वसूली करेंगे उसका 50% पैसे का अधिकार वार्ड मेंबर साहब के पास ही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट बड़ा ही अहम होने वाला है, इसीलिए वार्ड मेंबर साहब के नॉमिनेशन में पहला चरण में बहुत ही अप्रत्याशित लोगों ने नॉमिनेशन किया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे। साथ ही ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।